हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। ये हमारा पाइथन का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में और कमेंट्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा पाइथन ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जो किसी के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि ए और बी हमारा हो गया ऑपरेंड और इसके बीच में ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे हम सिंपली देखते हैं, हम लोग ए को ले लेते हैं 6 और बी को ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ऑपरेटर हम लोग इन दोनों के बीच में लगा देंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 11 आ गया। अब यहाँ पे हम चाहे तो माइनस को लगा सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया। अब सिंपली हम यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई 5 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 30। अगर हम लोग ए को ले लेते हैं 30 और बी को ले लेते हैं 6 और हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ए डिवाइड बाई बी, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सिंपल सा काम होता है, जो बीच में ऑपरेटर होता है, ये मैथमेटिकली जो सिंपल हम करते हैं वही है यहाँ पे। अब जो है इसमें कुछ एक आगे एक हमको ऐसा साइन दिखाई दिया होगा, आपने देखा होगा ये वाला साइन परसेंटेज। इसका क्या काम होता है, हमको रिमाइंडर वापस करता है। जैसे कि हम ए को ले लेते हैं 32 और बी को ले लेते हैं 6। अब देखिए, अगर हम लोग 6 को जो है 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 रिमाइंडर मिलेगा। अगर हमको पता करना है कि इसको हम किसी से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कैसे मिलता है, इसके लिए हमको ए और उसके बाद ये लगाना है साइन, उसके बाद बी, इसको हम लोग रन कर देंगे 2, यहाँ पे रिमाइंडर हमको मिल गया। अब एक आता है कि डबल फ्लोट वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी तक जो है ए को ले लेते हैं 32 जैसे लिया था हमने और बी को ले लेते हैं 6। अगर हम यहाँ पे ए को सिंगल डिवाइड करते हैं बी से तो ये सिंपल आता है 5.3333। अगर हमको फ्लोट में ना जाके हमको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, तो ए को हम लोग डबल फ्लोट लगा के बी कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये देखिए 5.33 ये 5 और 6 के बीच में था, तो ये हमको छोटा वाला जो ऊपर वाला रहेगा वो हमको वैल्यू दे देगा 5। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें एक होता है ए डबल स्टार बी। तो इसका मतलब क्या होता है, डबल स्टार मतलब होता है कि अगर हमको किसी चीज का स्क्वायर करना है, जैसे 5 का हमको स्क्वायर करना है, 5 स्क्वायर मतलब 25, लेकिन हम कैसे निकालें, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 2। अगर हमको ए का स्क्वायर निकालना है तो ए डबल स्टार जो मल्टीप्लाई का साइन था उसी को हम लोग 2 बार लगा देंगे और बी कर देंगे 25 आ गया। इससे हम काफी बड़े बड़े नंबर भी कर सकते हैं, जैसे ए का हो गया 25 और बी का हो गया 23। अब इसका निकालना हुआ तो हमको काफी जो है टाइम लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा सिंपली अपना ए और यहाँ पे डबल स्टार और बी कर देंगे, सिंपल सा। और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो अपने ही वेरिएबल के अंदर चेंज करके अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। जैसे ए हमारे पास हो गया 5 और बी हमारे पास हो गया 3। अगर हमको ए के अंदर ही कुछ चेंज करने हैं, जैसे ए प्लस इक्वल टू बी, अब इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा। अब हमने यहाँ पे ए के अंदर चेंज कर दिया। अगर हम अब यहाँ पे ए देखेंगे तो ए हमारा 8 आ गया। ए प्लस इक्वल टू बी मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस इक्वल टू बी। इसको अगर हम लोग अब यहाँ पे करेंगे, ए अगर हम निकालेंगे तो 5 में 3 चला गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 8 आ गई थी, इसलिए ये 8 में से रन किया। अब हमारे पास ए की वैल्यू 5 है, ए माइनस इक्वल टू बी। अगर अब हम इसको रन करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक डिवाइड करके है। अगर हम लोग ए को ले लेते हैं कितना 12 लेते हैं और बी को ले लेते हैं हम लोग 3 और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ए को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड इक्वल टू बी। अब इसको रन करें, अब ए की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से जो है ये रिमाइंडर का है, मल्टीप्लाई का है, डबल फ्लोट का है और स्क्वायर का है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो जो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं और या फिर जो है कंपैरिजन करते हैं। इसका वैल्यू हमको ट्रू मिलता है या तो फॉल्स मिलता है, इन दोनों के बीच में मिलता है। ये बूलियन हमें देता है, बूलियन आंसर।
जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग ए को ले लेते हैं 6 और बी को ले लेते हैं 6 और इसको करते हैं ए इज इक्वल टू बी, मतलब क्या ए बी के बराबर है, तो इसका आंसर हमको बूलियन में मिला ट्रू। अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते ए लेस देन बी, तो इसका आंसर हमको मिलेगा फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी, इसका आंसर हमको मिलेगा फॉल्स। तो इसका आसान सा काम है कि हमको ये बूलियन में आंसर देता है। अब तो हमको देखिए यहाँ पे देखे थे ए बी के इक्वल है, और यहाँ पे एक ये वाला साइन आपने देखा होगा इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन का जब यहाँ पे ये साइन लग जाता है एप्सिलॉन, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अगर हम लोग इसको ए नॉट इक्वल टू बी, जबकि 6 और 6 है, इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, एंड, नॉट एंड और। एंड मतलब होता है ट्रुथ टेबल, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे ए और बी अगर हम जो है दो ले लेते हैं अपना ऑपरेंड, अगर इन दोनों में दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हमको 1 1, अगर नहीं है तो हमको जो है 0 मिलेगा। दोनों को जो है सेम होना जरूरी है। और अगर हम लोग और में चलते हैं, दोनों में से अगर कोई भी 1 है तो हमको 1 मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इनपुट पे। इनपुट क्या होता है पाइथन के अंदर, ये तो बहुत आसान है। अगर जावा में अगर आपको करना हो इनपुट किसी कुछ देना हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे इनपुट यहाँ पे होता है कि जैसे हमने प्रोग्राम तो लिख दिया, कोई प्रोग्राम लिख दिया, अब उसके अंदर हमको कुछ इनपुट करना है, कुछ चीज़ें देनी है, उसको हम देंगे कैसे, वो हम इसकी मदद से देंगे, इनपुट की मदद से। तो इसको हम आइडल पे चल के देखते हैं। इनपुट का सिंपल काम क्या है, जैसे हम ए ले लेते हैं 6 और बी ले लेते हैं 5। अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो ये हमको 11 मिलता है। अगर हमको दोबारा यही ए प्लस बी करना हो तो हमको फिर दोबारा भी 11 ही मिलेगा। अगर हमको दोबारा जो है कुछ ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है तो हमको दोबारा पूरा कोड जो है दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर हमको दोबारा कोड ना लिखना चाहे, हम लोग लिखना नहीं चाहते, तो हम सिंपल इनपुट का जो है यूज़ करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब इनपुट में हम क्या दे दें, 43 दे दें, इंटर कर देंगे ए। अब यहाँ पे रन करेंगे 43। अब देखिए यहाँ पे हमको 43 स्ट्रिंग के अंदर मिला, क्योंकि इस हमारे ये जो हमने इनपुट यहाँ पे कोड चलाया है, इसको ये पता नहीं चला है कि ये हमने इसको इंटीजर दिया है या फिर कोई और वैल्यू दी है। तो इसके लिए हमको सिंपल ए इज इक्वल टू इंट लिखना है आगे। अगर हमको कोई भी इंटीजर देना है तो हमको वहाँ पे अंदर उसके इंट लिखना है। अब हम यहाँ पे इनपुट लिख के इंटर कर देंगे। अगर अब यहाँ पे हम 34 लिखते हैं, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो 34 आएगा, ये हमारा इंटीजर में आ रहा है। अब इसके आगे चलते हैं। अगर हमको कोई यहाँ पे नाम लिखना है, ए इज इक्वल टू, अगर हमको कोई नाम लिखना है तो हम सिंपल इनपुट से ही लिखेंगे, इनपुट से ही लिखेंगे। जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग तो 2 एप्सिलॉन कामा के बीच में लिखेंगे, जैसे क्या हेलो, इंटर कर दिए, यहाँ पे देखिए हेलो आ गया। अब इसका हम एक दूसरा देखते हैं, जैसे कि नेम इज इक्वल टू इनपुट, इसके अंदर इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। अब मेरा नाम क्या है, हर्ष, तो मैं हर्ष लिख देता हूँ, फिर इंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे जो है नेम के अंदर आ चुका है। अगर हम यहाँ पे अगर नेम टाइप करेंगे तो हमको हर्ष मिलेगा। अब जैसे इसमें अगर हम ट्राई करें, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, ओह यहाँ पे मैंने इनपुट गलत लिख दिया, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट। अब यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डाल दूँ, फ्लोट वैल्यू मतलब जिसमें डेसिमल आता हो 09, तभी भी ये जो है कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लोट है और ये जो है क्योंकि ये फ्लोट है, इंटीजर नहीं है। अगर हमको इसको यूज़ करना तो हमको एक दूसरा टर्म यूज़ करना पड़ेगा, इंट की जगह पे इवैल यूज़ करेंगे तो वो इसको इवेल्युएट कर लेगा। यहाँ पे इनपुट और इसके अंदर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम चाहे जो डाल सकते हैं 9.76 इंटर, एक अगर हम लोग यहाँ वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, इनपुट तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आउटपुट। आउटपुट के लिए हमको जो है सिंपल सा दिया गया है प्रिंट फंक्शन। हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। किसी का एज दे दिया गया है 5 और किसी का मल्टी वैसे ही ले लेते हैं, मल्टी दे दिया गया है 6। अब हम यहाँ पे करें एज
मल्टीप्लाई बाई मल्टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 30 आया, तो हमको क्या यहाँ पे, ये तो हमको 30 तो मिल गया, लेकिन क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, हमें हमको क्या पता। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आउटपुट वैल्यू के लिए प्रिंट। तो जैसे कि अब हमारे पास क्या है, एज कितना था हमारे पास, एज था हमारे पास 5 और मल्टी कितना था हमारे पास 6। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिख देंगे इंटर दी मल्टी वैल्यू, और यहाँ पे कॉमा देके, कॉमा से इसको सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल लिख देंगे इज मल्टीप्लाई बाई मल्टी, और एंड पे आगे रन कर देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 30 तो मिला, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो है इंटर द मल्टी वैल्यू भी मिल गया। अब इसके लिए अब हम एक नया चीज़ देख सकते हैं, अगर हमको प्रिंट करना है कोई चीज़ तो यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हाई हो गया। तो देखिए ये जब भी हम कुछ प्रिंट करते हैं तो ये न्यू लाइन पे देता है, इसके आगे नहीं बढ़ता। अगर हमको न्यू लाइन लेना है या फिर स्पेस लेना है तो दो चीज़ इसमें हम लिखते हैं, और एक अगर हमको कुछ प्रिंट करना है और उसको हमको जो है एक लाइन, पहला जो वर्ड है वो ऊपर वाले लाइन में लिखना है और जो दूसरा वर्ड है उसको नीचे वाले लाइन में लिखना है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हाई और ये यूज़ करेंगे न्यू हेलो। अब देखो यहाँ पे हाई ऊपर आया और यहाँ पे हमने एन के बाद एक स्पेस ले लिया तो हेलो आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कमेंट्स इन पाइथन। अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम बाद में लिखें और बाद में जो है भूल जाएंगे कि हमने छोड़ा कहाँ पे था, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये कमेंट। यहाँ पे दो तरीके का होता है, अगर हमको सिंगल लाइन कोई कमेंट लिखना है तो होता है हैशटैग, अगर वो कोई मल्टीपल लाइन यूज़ करना है तो हमको ये ट्रिपल ये लगाना पड़ता है, ट्रिपल कॉलम। तो इसको हम जो है प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमको, अगर इसको हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है कोई एक साइन की तरह कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं करना है, और प्रोग्राम में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको प्रोग्राम को जो है छोड़ देता है, इससे जो प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।